हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं सुबह सुबह जो आ गई हूँ किचन में और झाड़ू वगैरह लगा दिया था मैंने बासी घर में। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो है मैं सबसे पहले मुझे किचन आना पड़ता है, क्योंकि 7:30 बजे तक में बेटी के स्कूल रहते हैं और आज ठंड भी थोड़ी है। तो सुबह सुबह थोड़ा ठंड रहता है तो ठंड लग रही थी और जो है मेरा सर भी काफ़ी जो है दर्द हो रहा था। तो ठंड के वजह से ही शायद हो रहा होगा। तो अभी मुझे बनाने हैं आलू पराठा और इसको बनाने में टाइम लगेगा। तो इधर मैंने बना लिए थे चाय और फटाफट जो है तैयारी कर रही थी आलू पराठा की, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन देना होता है। और देखिए बेटी को मैंने जगा के आया था और वो उठते उठते अभी उठी हैं। अभी 7 बज रहे हैं तो आधा घंटा टाइम है उसको रेडी होने के लिए, तब तक जो है हमारा नाश्ता भी बन जाएगा। तो वैसे नाश्ता बनाने के आलू पराठा बनाने के बाद भी जो है वो तो खाएगी नहीं, खा के बहुत कम जाती है। इतने सुबह बच्चों को खाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो बिस्किट वगैरह कुछ भी वो खा लेगी। और इधर देखिए मैं आलू पराठा बनाने के साथ साथ जो है मैंने उसके कपड़े वगैरह भी जो है सब निकाल दिए थे रेडी होने के लिए, और तब तक वो जो है रेडी हो गई थी। और बच्चों को सुबह उठने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, इतना मॉर्निंग में उठ के रेडी होना। पर ये एक अच्छा हैबिट भी है कि बच्चों को सुबह सुबह जगने की आदत लगी रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं उनके लिए 2 पराठे सेक दूँगी। अगर वो खाएगी तो 1 खा के जाएगी और 1 जो है टिफ़िन में लेके जाएगी। और उसके जाने के बाद ही देखिए बाबू भी जग गया था। और ये जगने के बाद तो फिर इसको आधे घंटे के तक इसको लेना पड़ता है। और ये अभी आधे घंटे तक मुझे नहीं छोड़ेगा। और क्योंकि अभी ये सो के उठा ही है तो इसको नींद खुलने में, थोड़ा फ्रेश होने में टाइम लगेगा। तो मैं इसको लेकर आएगी तो थोड़ा देर इसको रखूँगी और बिस्किट वगैरह दूँगी। अगर ये खाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा देर खेलेगा मेरे पास। आधे घंटे के बाद ये थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा तो फिर ये खुद से खेलेगा। तो जूता वगैरह मैं पहना दूँगी। तो अभी इसको लग रहा था ये बिस्किट खाऊँ, वो बिस्कुट खाऊँ, लेकिन ये कुछ भी खाने को तैयार नहीं था। तो ये थोड़ा-सा इसका अब नींद खुल गया है और अब ये खेलने लगा है। तो और अब जो है मैं बाकी के घर के काम कर लूँगी, उसके बाद मुझे नहाना-धोना भी है। तो अभी ये खेल रहा है और खेलते-खेलते मैं जब तक ये मैं काम करूँगी तब तक ये इधर खेलेगा। और ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा तंग नहीं करता है, अब इसका नींद खुल गया है। तब ये सिर्फ़ मेरे पीछे-पीछे घूमकर जो है खेलेगा। और बच्चे हैं घर में तो शाम से लेकर ये लोग खेलते हैं तो बहुत सारा सामान जो है नीचे फैला देता है। तो ये रोज़ का काम है और इसे जो है करना ही पड़ता है। अगर सफाई नहीं करूँगी तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो सबसे पहले जो है मैं सिटिंग एरिया जो है साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद जो है घर के हर रूम में जो है काम तो फैला ही रहता है, फिर बेड उठाने होते हैं। और किचन में भी आज मेरा बहुत सारा बर्तन पड़ा हुआ है। रात में तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। और बाबू एक्चुअली क्या होता है कि शाम में बहुत तंग करता है, वो मुझे छोड़ता नहीं है। अगर मैं शाम में किचन में काम करने जाऊँगी तो वो उधर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिटिंग एरिया जो है मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो है मैं बर्तन उठा लूँगी। और यहाँ पर जो है नीचे ही मुझे बर्तन धो के रखने पड़ते हैं, क्योंकि ऊपर जो है जगह ही नहीं है। गैस चूल्हा के बगल में बिल्कुल थोड़ा-सा जगह है जहाँ की बहुत सारे बर्तन फैले हुए हैं। और रात में कल मैं नहीं धोई थी बोल के इसलिए जो है बहुत सारा बर्तन फैल गया है। तो सबसे पहले जो है मैं बर्तन सफाई करूँगी, बर्तन की धुलाई कर लूँगी। और इतने सारे बर्तन धोने में तो मुझे टाइम लग ही जाएँगे। उसके बाद जो है मैं झाड़ू पोछा करूँगी। तो किचन जो है लगभग जो है मेरा क्लीन हो गया है। सारा कुछ जो है मैं पोंछ-ओछ के सफाई कर दूँगी। उसके बाद जो है मैं कोई और काम करूँगी। तो अभी देखिए सबसे पहले गैस वगैरह मैंने पोंछ लिया है। और ये सब काम करने में ना बहुत टाइम लगता है। लोग कहते हैं कि बर्तन ही तो धोना है, यही तो करना है, लेकिन नहीं, इन सब कामों को करने में कम से कम 1 डेढ़ से 2 घंटे का टाइम लग जाता है, पूरे किचन को क्लीन करने में। तो यहाँ जो भी खाना वगैरह था मैंने रख दिया था। और बर्तन धुलने के बाद मैं आ गई थी कपड़े को बाहर फैलाने के लिए, क्योंकि अभी सुबह के टाइम में इधर थोड़ा धूप आएगा। उसके बाद जो है फिर धूप नहीं आता है। 11 बजे के बाद धूप नहीं आता है। फिर धूप इधर पीछे आते-आते 12-1 बज जाते हैं। तब तक जो है, और ये कल वाले कपड़े धुले हुए कपड़े हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत धूप लगेगी तो ये थोड़ा सूख जाएगा और हवा लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कपड़े फैला दूँगी। और ये रोज़ का रूटीन है, रोज़ यही काम करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें करना ही पड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, नहीं करूँगी। तो बहुत सारे कपड़े कल मैंने धुले थे और शाम हो गए थे धुलते-धुलते, तो बहुत सारे कपड़े जो हैं सूखे ही नहीं थे। रात भर जो है फिर भी हवा लग के जो है सूख गया है। तो इधर धूप आने में अभी टाइम है, तो इधर धूप आते-आते 12-1 बज जाएगा। तो फिर भी मैं कपड़े फैला दे रही हूँ,
क्योंकि तब तक हवा लगेंगे तो हवा से भी सूख जाएगा, और धूप जैसे ही आएगा तो थोड़ा 1 घंटे का धूप लगने से ही जो है कपड़ा सब जो है सूख जाएगा। तो यहाँ बेडशीट वगैरह में मैंने कल धुले थे, और बेडशीट एक्चुअली मैंने हाथ से धुले थे, तो इसीलिए जो है वो सूखे नहीं हैं। तो जिधर जिधर कपड़े थे फैलाने के लिए मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज लेट हो गया था। आज मैंने नहाना धोना भी नहीं किया है, पूजा पाठ भी नहीं हुआ है आज। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं खाना ही बना लूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है और ठंड का मौसम है, तो दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। क्योंकि 2 बजे तक मुझे खाना भी रेडी करना होता है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बिठा कर गई थी, दाल चावल वगैरह जो है बन गए हैं, सिर्फ सब्ज़ी बनना बाकी था। और इस बीच में ना बहुत सारे काम होते हैं, और उतना तो मैं क्या कोई भी शूट नहीं कर पाता है, सारा दिन का ब्लॉग शूट करना पॉसिबल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर इन कामों को करने के चक्कर में जो है ना काफ़ी लेट हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जल्दी जल्दी काम निपटाने होते हैं, तो फटाफट फटाफट तो सारा दिन जो है काम लगा ही रहता है। तो जितना हो सका मैंने सुबह का शूट किया था, उसके बाद जो है फिर फटाफट फटाफट काम ख़त्म किया मैंने, क्योंकि खाना बनाने में भी टाइम लगता है। सब्ज़ी काटो, धुलो, फिर चावल दाल बिठाओ, और फिर उसको पकाओ, तो इन सब कामों को करने में टाइम लगता है। तो उसके बाद क्या है ना कि बाबू भी है, तो बीच बीच में वो भी तंग करता है, तो अभी वो सो रहा है, और मैं इस टाइम में उसको जो है सुला देती हूँ, ताकि मेरा काम जो है हो जाए आसानी से। और यहाँ पर मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल को भी छौंक लिया है। तो लोग कहते हैं घर में क्या काम होता है, लेकिन आप जब सुबह से लगे रहो ना, तो ये काम जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। रोज़ वही काम करने पड़ते हैं, पर क्या होता है ना, कभी ये गृहिणी कभी नहीं कहती है कि मैं थक गई हूँ, मैं अब इस काम को नहीं करूँगी। हमें रोज़ सुबह उठ के वही खाना बनाना पड़ता है, वही नाश्ते बनाना पड़ता है, वही कपड़े धुलने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं। कभी भी नहीं जो है हमारा मन उकताता है कि हाँ, हम इस काम को नहीं करेंगे। और हमें जो है ना टाइम का भी ख़्याल रखना पड़ता है, कि सबके टिफ़िन का, खाने का, नाश्ते का। अपना ख़्याल रखूँ ना रखूँ, पर इन सब के ख़्याल रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमें मैं अगर नहीं करूँगी तो फिर ये कौन करेगा? मैं ये भी सोचती हूँ कि करना तो मुझे ही है। अभी करूँ तभी करूँ, बच्चे तो कर नहीं सकते हैं, बच्चे खाना बना नहीं सकते हैं, घर के काम कर नहीं सकते हैं, तो करना हमें ही है। पर इन सब के साथ क्या होता है ना, जैसे कि मैं काम करते-करते अपने आप को भूल गई हूँ कि मुझे अपने लिए भी वक़्त टाइम चाहिए होता है। पर मैं कभी नहीं अपने लिए टाइम खोजती हूँ। सबसे पहले सोचती हूँ पहले घर के काम ख़त्म कर लूँ, सारे काम ख़त्म कर लूँ, खाना बना लूँ, टाइम से खाना बना के रख दूँ, फिर मैं अपने लिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने लिए भी समय निकालिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, क्योंकि इस बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी शरीर में ताकत है तो हम कर लेते हैं, दौड़ के, भाग के, बच्चे, घर, खाना सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, यही एक वक्त बीत जाने के बाद ना, जब ये शरीर थोड़ा-सा ये हो जाता है, थोड़ा-सा उम्र हो जाती है, थोड़ा-सा एज हो जाता है, तब ये शरीर जो है थकने लगता है आपका। तो यहाँ पर देखिए बात करते-करते आप लोगों से जो है मेरा खाना भी पक गया था, और बेटी को भूख लग रही थी, तो उसने कहा कि मेरा खाना निकाल दो, और तो उसका खाना मैं निकाल दूँगी। और बाकी लोग जो है, वैसे खाना जल्दी बन जाने से क्या होता है ना, मेरे को भी जो है आसानी होती है, थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि जैसे काम अब ख़त्म हो गया है। बाद बाकी काम तो बैठ के जैसे भी हो, कभी भी किसी भी टाइम में कर लिया जाता है, हो जाता है। लेकिन खाना बनना, पूजा देना और कपड़े धुलना, कपड़े फैलाना, ये सब ज़रूरी काम जो है ना टाइम से ही निपटाने होते हैं। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद जो है, मैं दोनों बच्चों को लेकर जो है छत पे आ गई थी। तो जब तक मेरा काम ख़त्म होता है, तो तब तक जो है बाहर जो है नीचे कहीं भी धूप नहीं रहता है। छत पे धूप रहता है, तो मैं यहाँ पर जो है दोनों को लेकर छत पर आ गई थी, क्योंकि अभी जो है ये दोनों सोने वाले भी नहीं हैं। 4 साढ़े 4 बजे से पहले, तो अभी 3 बज रहे थे और मेरा काम जो है निपट गया था। तो ये मैं स्वेटर बना रही थी, तो ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि चलो वहाँ थोड़ा-सा धूप भी सेक लूँगी और इस स्वेटर को भी बिनूँगी। एक्चुअली मैं तीनों पार्ट जो है एक साथ बना रही थी, तो इसलिए इसमें जो है टाइम लग रहा है। और अब बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है, लेकिन
फिर भी ठंड लगती है दिन में, तो थोड़ा-सा धूप में बैठने से आराम लगता था, तो वैसे धूप सेकना तो होता नहीं है। तो अभी मैं जो है आ गई थी छत पर धूप सेकने के लिए। थोड़ा देर धूप सेकूँगी, फिर यहाँ फूल के पौधे वगैरह हैं, तो थोड़ा-सा पानी वगैरह डाल के जो है नीचे चले जाऊँगी और उसके बाद जो है इन दोनों को सुला दूँगी। तो ये घूम-घूम के जो है खेल रहा था, क्योंकि नीचे खेलने की जगह नहीं होती है, तो मिट्टी वगैरह, धूला वगैरह सब जगह है। और उसके बाद बैठे-बैठे मैं बहुत कुछ सोच रही थी और वीडियो भी बना रही थी, तो सोच रही थी पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था। जब आप अकेले बैठो तो बहुत कुछ दिमाग में चलता है, और ख़ास करके जब सर पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हों, बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को निभाना होता है, करना होता है, आपके ऊपर ही डिपेंड होते हैं। वैसे मैं पैसे कहीं इनकम तो नहीं करती हूँ, पर इस घर को कैसे चलाना है ये हमेशा जो है मुझे सोचना पड़ता है, मुझे ही सोचना पड़ता है। बच्चे हैं, उनकी हर सामान की ज़रूरत, उनकी हर देख-रेख को करना पड़ता है। तो ये सोचते-सोचते जो है टाइम निकल गया था। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।